हाँ जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा। आपको पता है तभी आप इस चैनल पे हैं। और बहुत लंबी नहीं पर 20-25 मिनट की हम ये वॉइस चैट शो कर रहे हैं। इस पे मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? तो आप अपना सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन व्हेन आई अनम्यूट यू। एंड टू शो योर इंटरेस्ट जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट यूज द button in front of you which says raise your hand, right? So that I can get an idea that if you are interested in talking to me or not. ठीक है? And even if you don't get a chance, don't blame anyone because we have limited time and I'll try to cover as many people as possible. ठीक है? तो एक अपना ना एक आधा क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन ही पूछना है। मतलब दो पूछ लेना, इससे ज्यादा मत पूछना, सो दैट मोर पीपल कैन बी कवर्ड। ठीक है? तो I'll unmute राज मंडल, अमन एंड के आर। तो इन तीनों में से कोई भी अगर बोलना चाहता है तो जब एक बोल देगा तो दूसरे बंदे चुप हो जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हुज दिस? सर आई एम राज। आई एम राज, नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी राज, बोलिए, कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी बताइए सर। सर जब हम लोग जब मॉक देते हैं सुबह उठ के, तो हम्म। जब मॉक में थोड़ा सा नंबर कभी कभी कम हो जाता है, तो उस दिन मतलब पूरा दिन ऐसा कि सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या होगा, अब होगा ये नहीं। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? इस सिचुएशन में अपनी ना सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। उसको देखने का नजरिया ये है कि जब ज्यादा मतलब कम नंबर आते हैं तो उस पेपर में आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज्यादा होता है। फिर आप अच्छा। बहुत सारे वो सवाल भी एक्चुअल एग्जाम में कर लेंगे जो अगर आप ये मॉक नहीं देते तो नहीं कर पाते। तो इस मॉक से क्या ले सकते हो, व्हाट पॉजिटिव्स यू कैन टेक, उन चीजों पे फोकस रखो। मॉक कोई असली एग्जाम नहीं है, मॉक बस एक तरीका है। उससे आप अपनी ना परफॉर्मेंस को रेट मत करो, अपने लेवल को रेट मत करो। उसको बस ये सोचो कि अब उससे आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखनी है कि कितना और इम्प्रूव कर सकते हो। उस वाले मॉक में क्या है सीखने के लिए, मतलब ये मेरा कहना है। ठीक है? तो वो चीज करके आप जैसे ही मॉक खत्म होता है तो आधा 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट करके फिर आप एनालाइज करना शुरू कर दो। और जब पूरा एनालाइज हो गया तो मतलब उस मॉक का पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है? ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी कि मेरा क्या लेवल है, मैं डिमोटिवेट हूँ। ये चीजें बाद के लिए छोड़ो, अभी आप सीधा ये फोकस करो कि बस मॉक है, मॉक को पर्पस क्या है कि हमें बेटर करना, वो बेटर कर देगा अगर आपने एनालाइज कर लिया तो। अगर आप रोते धोते रहे तो फिर कुछ नहीं होना। ठीक है? समझ गए? हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? हमने प्राची राजपाल को भी कर दिया और प्रवीण हेलो माने सर। को भी कर दिया हेलो अनम्यूट। सर। यस, हुज दिस? प्राची राजपाल सर। हाँ जी प्राची जी, बोलिए। सत श्री अकाल सर। सबसे पहले सर, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। और सर अभी ज्वाइन करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीक। और सर ओके सर। सर इसके अलावा मेरा यूडीसी ईएसआईसी यूडीसी मेंस में स्कोर अच्छा हुआ है। 21 मार्क्स अबव है मेरे कट ऑफ से। अच्छा जी। तो सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मतलब आगे मुझे जैसे अगर मतलब 90% चांस है मेरा हो जाएगा ईएसआईसी में भी। तो मुझे थोड़ा हाँ, डाउट था कि क्या बेटर है, बैंक क्लर्क, बैंक ऑफ इंडिया है मेरा, तो बैंक क्लर्क अच्छा है या फिर ईएसआईसी अच्छा है? आप ईएसआईसी में जाके आगे ऊपर पेपर तैयारी करो कोई और। ईएसआई में आपको अच्छा। टाइम बढ़िया। अच्छा सर। मतलब ये स्ट्रेट तो फॉरवर्ड जवाब है मेरा। अभी मैंने भी कुछ ज्यादा एनालाइज नहीं किया बट ये मेरा पहला थॉट है। आप बाकी अच्छा चीजें भी सर। एनालाइज करके अपना ना फाइनल स्टेप ले लेना। ठीक है? ईएसआईसी से आप वापस भी बैंक में आ सकते हो अगर आपको इतना ही है तो। ठीक है? हाँ सर किसी बेटर है। बैंक में भी आ सकते हो। बाकी हाँ आपको वहां सर। पे टाइम काफी मिलेगा और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़ी बेटर है बैंकिंग से। ठीक है अच्छा जी? सर। जी सर। ओके। बहुत अच्छे, आपकी सिलेक्शन हो गई है। किधर आपकी ज्वाइनिंग होनी है? सर एमपी में है, मतलब भोपाल से 1 घंटा दूर है, बिरसिया करके सुरमा तहसील भोपाली है। के गांव से है? अच्छा, एमपी से हूँ सर, मैं एमपी से। ठीक है जी, ओके, ऑल द जी बेस्ट। सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है?
Let's unmute Pallavi Tiwari and Rohan and someone whose name is just A. उनको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। आई थिंक प्रवीण माने वांट्स। हाय हाँ सर। जी प्रवीण जी बोलिए। सर कहा जाना। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरे को तो पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछना है आपसे। मेरे को खाली यही बताना है आपको कि मैंने हर टाइम आपको मैसेज किया सर मीटअप रखो आप तो मुझे खाली पता रिप्लाई चल गया करते था, हो। मुझे पता चल गया था आप यही बोलोगे। इंस्टा पे भी आपको मैसेज किया प्लस आप टेलीग्राम पे मुझे भी इस मैसेज पर आप मैसेज करके रखो। इसी मंथ के 4th सैटरडे को हम देखते हैं कुछ, ठीक है। आप मुझे किया। मैसेज करो, ओके मैं चलेगा दूंगा जवाब। किधर रहते हैं आप? चलेगा। किधर? मैं इधर घाटकोपर में। घाटकोपर है ना? कोई थाना बात नहीं, थाना आपको मैं शायद घाटकोपर। दिल्ली वगैरह कहीं बुलाऊंगा तो आप आ जाना, ठीक है। आप बुलाओ, जहाँ पे बुलाओगे वहां मैं आऊंगा। आप खाली चल ठीक बुलाओ, है। आपसे कब से बात करने का मौका देख रहा हूं मैं। डन 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 डन। ठीक है। ठीक है तो भाई। अभी आपको इंस्टा पे मैसेज करूँ कि टेलीग्राम पे? इंस्टा पे आप मैसेज करके रखो। अभी मैं 12 जुलाई के बाद ठीक थोड़ा फ्री हूँ। उसके बाद अगले 2 हफ्ते में सिर्फ आराम करूंगा और आपसे मिलूंगा, ठीक है। ठीक है चलेगा सर। ओके भाई। 4th सैटरडे ना? हाँ हाँ, 4th सैटरडे का मतलब एक्सपेक्टेड है। पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, हम्म। पर हम करते हैं कनेक्ट। आप बहुत टाइम से बोल रहे हो, ठीक है। चलेगा। ओके। मैंने वैसे तो अनइंस्टॉल किया था वो इंस्टाग्राम। अभी आपके लिए हम्म। वापस इंस्टॉल करता हूँ खाली बात करने के लिए। कोई बात नहीं, आप कहीं भी मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। चलेगा। ठीक है चलेगा। थैंक यू सर। ओके सर। ये थे प्रवीण माने जी, जो मुझे इतनी बार बोल चुके हैं मिलने को, पर मैं गोली दे देता हूँ कोई ना कोई। लेकिन अब थोड़ा मिलेंगे इनसे। और भी कोई महाराष्ट्र ऐसा हुआ तो मेरे को मैसेज कर देना। मुंबई में मिल लेंगे कभी, ठीक है। और आगे कौन बोलना चाहता है? रोहन वांट्स टू स्पीक, ही कैन स्पीक बिकॉज ही इज अनम्यूटेड। Hello, sir. I am Rohan from West Bengal. ओके यस रोहन, प्लीज स्पीक। ओके सर। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो मैं कॉम्प्रिहेंड जो न्यूज़पेपर पढ़ने की समय ऑथर का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना जरूरी है, या फिर जो यूं ही जो लाइन का जो मीनिंग है वही समझना देखो, जरूरी है। जो जो कैट लेवल के जो एमबीए वाले एग्जाम होते हैं ना, उनमें आपको बिल्कुल ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आप इधर उधर भी करोगे तो चलेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है ये टॉपिक, और क्या मतलब क्वेश्चन। मेनली 80-90% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है बैंकिंग में, ठीक है। बाकी आप कॉम्प्रीहेंड लेकिन अच्छे से करने की कोशिश करो। ज्यादा डीप में ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो नहीं, लेकिन वो थोड़ा ऊपर ऊपर से क्या कहना चाह रहा है वो समझ आना चाहिए हमें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डीप भी वो क्या कह रहा है डीपली भी वो समझ पाओगे धीरे धीरे। आप डोंट रश, जस्ट गो पर पैसेज। एक मतलब दिन में अगर आप 2 भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उनको अच्छे से पढ़ो। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 4 आर्टिकल्स, रीड 2 आर्टिकल्स ट्वाइस। ओके सर, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स आर्टिकल की माने स्पोर्ट्स आर्टिकल के अलावा और भी कोई आर्टिकल में इंटरेस्ट नहीं जनरेट होता, या स्पोर्ट्स आर्टिकल में भी काम चल जाएगा? एक स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ो और एक बाकी जो बीच में एडिटोरियल पेज होता है वो भी पढ़ो, ठीक है। ओके सर, थोड़ा थैंक यू। बहुत तो आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा भाई, ठीक है। सर ओके सर। चलो ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। आज बच्चे समझदार हैं, सब एक एक सवाल ही पूछ रहे हैं। वेरी गुड। अब हमने किया है PADDU को अनम्यूट, और विकास रंजन जी को भी किया है। देखते हैं कौन बोलता है। अनिरुद्ध को भी कर दिया है, शालवी हेलो सर। त्रिपाठी को भी कर दिया है। तो एक बंदा बोलो। अब विकास जी बोल रहे हैं तो बाकी चुप रहो। बोलिए विकास रंजन जी। हेलो सर। गुड 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 नाइट सर। गुड नाइट, गुड इवनिंग। सर कैसे हो सर? पहले बताओ। बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? हाँ मैं सर ठीक ठाक हूँ। हम तो उड़ीसा वाले हूँ। अब तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है।
कृपा कीजिए बहुत आपके अच्छी, बहुत अच्छा फेस्टिवल है आपका। यस और सर। पुरी में ये यात्रा निकलती है ना, जगन्नाथपुरी। जी सर बस भगवान से मैं भगवान प्रेयर जगन्नाथ करता हूँ आपका। आपका आपका एंटायर लाइफ खूब खास खास जाओ, अच्छा हो, बाकी में जैसा हो बिल्कुल तुम। बिल्कुल। आपका भी जगन्नाथ जी पूरी विशेष पूरी करें और आपको मेहनत और करवाएं और थैंक यू सर। आगे बढ़ाएं थैंक यू जिंदगी सर। में। सर एक बात मैं पूछूंगा, ये जो मैथ का सेक्शन है ना, वही में मैं थोड़ा बहुत वीक हूँ। मतलब ऐसे वो कैलकुलेशन पार्ट्स वो तो होता है, लेकिन अरिथमेटिक पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैं तो मैथ में आरआरबी। मतलब अभी सुनो बात, मैं समझ गया आपकी बात। जब आपका बिल्कुल भी नहीं होता है ना अरिथमेटिक पार्ट, जी सर। तो आपको आपको क्या करना है, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं, कोई भी 4 जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक जी है, सर। अभी जी सिर्फ सर। 4 टॉपिक पढ़ो और अगले जो 2-3 मॉक है ना, जी सर। उन तीनों मौकों में कम से कम वो वाले 4 टॉपिक के आप सवाल ट्राई जरूर करो अच्छे से। वो इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि लास्ट तक आप टाइम ही नहीं बचाते हो, तो जी सर। थोड़ा बीच में करने की कोशिश करना। ओवरऑल आपके मार्क्स थोड़े मॉक में कम हो जाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब ना ना वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे। अगर आपने जी कोई सर। चीज टॉपिक समझा है, और प्री में कोई इतना हार्ड लेवल नहीं आता है, बहुत डायरेक्ट आता है, थोड़ा सा बस मामूली सा घुमाया होता है, क्लैरिकल में उतना भी नहीं घुमाया होता। तो आप कोई 4 टॉपिक पकड़ो। आप सोच रहे हो पूरा अरिथमेटिक को आप एक ही समझ रहे हो, लेकिन 4 सर। टॉपिक पकड़ो, जी सर। उनके क्वेश्चंस भी थोड़े सेक्शनल मॉक भी करो, और उनके जी सर। थोड़े वैसे भी क्वेश्चन उठा के करो कहीं से, और फिर जी उन सर। 4 टॉपिक के आपको मॉक में भी करना है सॉल्व। जी सर। जी सर। कि जब ये सर 4 टॉपिक सर अच्छे हो जाएंगे सर तो फिर हम आगे 2-3 टॉपिक और करेंगे। सर कोई मतलब वो जो चार टॉपिक तो मैं एडवाइस चाहूंगा तुम्हारी तरफ से। वो जो चार टॉपिक मतलब तुम बताओ, और मैं उसको क्या यार करूँगा? एक गुड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन आता है देखो हमेशा, और वो टॉपिक भी सिंपल है। ठीक जी है, सर। उसके जी सर। अलावा प्रॉफिट लॉस और जो परसेंटेजेस है, परसेंटेजेस तो वैसे ही आना चाहिए आपको, और एक होता जी है सर। हाँ। प्रॉफिट लॉस वाला। जी सर। ठीक है, ये इतने जी हो गए, सर। और एक रेशियो प्रोपोर्शन होता है। सर एवरेज भी है ना? हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज एक साथ ही है ये सब। सर सर ठीक सर है, तो ये जो एक बिल्कुल लास्ट। बेसिक वाले हैं ये करो आप पहले, और एक टाइम एंड वर्क अगर कर सकते हो तो वो भी कर लेना। हम्म, मेरा सर लास्ट प्रॉब्लम सर। सर एक सिचुएशन अभी चल रहा है क्या, मैं आरआरबी पीओ का मॉक में जब गाइडली में देता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक व्हाट एवर में भी मैं अटेम्प्ट कम से कम 55 करता हूँ। 55 में से 40 फ्रॉम रीजनिंग, 40 to 40 एक छोड़ रहा हूँ जो मीनिंग वाला है, जो आएगा तो एक उसको छोड़ दूंगा। लेकिन 40 to 40 हो जाएगा मतलब। और 15 जो है वो मैथ का सेक्शन नहीं है। रेस्ट तो हो ही नहीं सकता सर आप ये मैथ का। करो भाई, 22-22 मिनट ही दो दोनों को, तब जी सर। आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है दोनों में। ठीक है, जी सर। एक्चुअल जी सर। एग्जाम में भी आपको 22-23 मिनट ही देने हैं एक सेक्शन को। जैस जी सर। ठीक है, अगर आप 30 मिनट दे दोगे, 40 सवाल कर लोगे रीजनिंग के, फिर लेकिन बाकी तो 15 ही बचे ना दूसरे के लिए, मैथ्स के एग्जैक्टली लिए। सर, इसलिए एग्जैक्टली। भी आपको ऐसे लगता होगा कि आपका कमजोर है, इसलिए आप 22-22 मिनट दे के करो ट्राई। ठीक है, सर सर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में भी वही जो मैथ का सेक्शन वही आप सर जो बोला था कि बोट एंड स्ट्रीम और एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन, मैंने उसके मैंने वहाँ पर भी कुछ नहीं आता है ना? हाँ वो सब में आते हैं भाई, वो वाले जो मेन टॉपिक्स है ना ये सब में आते हैं, और मेंस में भी एक्चुअली इनका केस स्टडी वगैरह आ जाती है। ठीक है, आप जी इसका सर। केस लेट वगैरह आ जाती है, तो वो आपको अच्छे करना पड़ेगा। इन कुछ मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा तो आधा अरिथमेटिक तो अपने पकड़ में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एफर्ट से आएगा वो। आप ऐसे अगर ये बोलोगे कि मैं वीक हूँ, ये हूँ वो हूँ, उससे कुछ नहीं होना, आपको एक्शन लेने ही जी पड़ेंगे सर। भाई। सर आपका तो एक ही बात समझ में आता है कि मैथ में मेंस एग्जाम इज द गेम ऑफ माइंड। बिल्कुल। सर। ठीक है, जी सर। चलो, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट थैंक भाई। यू सर। थैंक यू। आगे कौन बोलेगा अगला? नमस्ते सर। नमस्ते अनिरुद्ध जी। हेलो। सर, मैं बताना चाहूँ, मेरा ना साइंस बैकग्राउंड था पहले, इसके लिए मैं क्लास 5 से मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। अभी क्या सिचुएशन आया मेरे साथ, अभी जब मैं आरआरबी पे तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, पहले मैथ्स खुलता है, पर वो क्वांट पे इतना ज़्यादा मैं छोड़ ही मैंने मेरे दिमाग में इतना सारे क्वेश्चन ही करने का मन कर रहा है। वो
जब मैं सिर्फ 20 मिनट ही बचा पा रहा वो रीजनिंग के टाइम, और इस वजह से मेरा ओवरऑल तो आपको परसे हाँ सर बोलिए। आपको ये करना पड़ेगा कि भाई 22 मिनट के बाद या 22.5 मिनट के बाद छोड़ना पड़ेगा। कितना भी अच्छा लगे उससे कोई बात नहीं है। आपको आपको ना मतलब उसको भी तो, आपको रीजनिंग को भी तो प्रैक्टिस करना है कि आप 22 मिनट में कितने सॉल्व कर पा रहे हो, वो देखना पड़ेगा। तो 22-22 मिनट के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा दोनों को भाई। ठीक है, यही अच्छी टेक्निक है। बाकी एक्चुअल एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस मैटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 22-22.5 मिनट में, इससे क्या होता है कि फिर आप बार बार ये ट्राई करोगे कि मुझे 22.5 मिनट में ही पूरा क्वांट के 40 करने हैं। फिर आप इंटेंशनली अपनी स्पीड पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई स्पीड बढ़ानी है। तो दैट इज ऑल्सो एन अनदर वे टू इम्प्रूव योर स्पीड। सर एक ठीक है, रिक्वेस्ट था मेरा। क्या रिक्वेस्ट है आपका? सर सर कभी क्रिकेट खेलने वाले शॉट्स भी डाल दिया करो, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। यार अब क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता भाई, अब पता नहीं पराए देश में आ गए हैं। कभी कभार मौका मिलता है तब देखेंगे। ठीक है, आपके साथ भी ओके, थैंक खेलेंगे। यू आप सर। कहाँ से हैं? ओके सर, डेफिनेटली। आप कहाँ से हैं? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। ठीक है निरुद्ध भाई, कभी मुलाकात होगी ओके तो सर। आप साथ खेलेंगे जरूर। ठीक है, ओके सर, गुड ऑल नाइट द सर। बेस्ट। हाँ जी, अगला कौन? पल्लवी बोल रही है शायद। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पल्लवी जी, बोलिए। सर मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। हाँ सर जी। मुझे गाइडेंस चाहिए था ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, एंड थोड़ा एसएसओ का गाइडेंस चाहिए था मेंस का। अच्छा, देखो यार, इंटरव्यू के लिए ना हेलो। एक सीरीज बनाई हुई है, ओके उसमें ओके। 3 या 4 वीडियोस है। शालवी जी आप थोड़ा चुप रहिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा जैसे ही मैं सॉरी पल्लवी सर, जी की सॉरी बात सर। हुई। ठीक है, आप थोड़ा सा। हाँ जी पल्लवी जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ईसीजीसी है ना, पहले तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली आपके लिए मैंने ना पहले ही ऑलरेडी एक इंटरव्यू सीरीज बना रखी है, उसमें 3 या 4 वीडियोस है। आप पहले वो देखो। ठीक है, उससे आपको ठीक पता है। चल जाएगा कि ओवरऑल जो कम्प्रीहेंसिव तैयारी होती है इंटरव्यू की कैसे होती है। उसके बाद ओके। आप मुझे एक मैसेज करके रखना इंस्टाग्राम पे, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू ले लूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर ठीक है, टेलीग्राम चलेगा? मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। किधर भी करो मैसेज। ठीक फिर है, आपका रिप्लाई आ जाएगा ना पक्का? अब पक्का तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पूरी कोशिश है कि आएगा रिप्लाई आपको। ठीक है, सर और ईएसआईसी वैसे वर्क कल्चर के लिए ईसीजीसी और ईएसआईसी वैसे कौन सा बेटर है? यार मुझे तो ईसीजीसी लगता है, बाकी रिसर्च थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, मेरे को इन दोनों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। रिसर्च थैंक करनी यू। पड़ेगी आपको पूरी। ठीक है मैं सर। भी कर दूंगा रिसर्च, फिर आपको कभी और दूंगा जवाब। ओके ठीक। ऑल द बेस्ट। हाँ जी शालवी जी, अब आप अपनी आवाज हेलो सुनाइए। सर, सॉरी एक्चुअली मुझे पता था, तब से मैं ट्राई कर रही थी कि अभी हो जाए, अभी जो हो नहीं रहा था कि कैसे स्पीक करना है, मुझे पता नहीं था, तो वो उसी में बीच में हो गया। सॉरी उसके लिए आपको पहले। तो मैंने बहुत पहले ही अनम्यूट कर हाँ दिया था। लेकिन ना हमें समझ नहीं आ रहा था कि स्पीक कैसे करना है, हम तब से बोलने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था, तो सॉरी उसके लिए आप जान। लखनऊ से हैं? हाँ, हाँ यूपी से वो आप, एक्चुअली। हाँ मतलब आप जो हम कर रहे हैं ना, उससे पता चला है मुझे ये। हाँ, थोड़ी सी हमारी साइड की लैंग्वेज ऐसी है, तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी कोई सर, बात नहीं, आप बोलिए। अ, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कितने भी प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी, मेरी सेल्फ बिलीव बहुत कम है। जब एक वीक होता है तो मेरे से शुरू से यही डाउट हो जाता है, यार हम कुछ पढ़े नहीं है। कोई एग्जाम आता है तो मेरा पहला यही होता है, यार मेरी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन पहले से हम पढ़े रहते हैं, बट जब भी एग्जाम्स आते हैं या मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं की है, और लगता है कि अभी तो सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया, अब तो टाइम ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और इसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन और ज़्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ अपना फुल आउटपुट देख के मतलब ओवर थिंकिंग में चला मैं जाता है। समझ गया तो आपकी बात। ये शुरू में सबके साथ होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि आप ये सोचें कि जो सेल्फ बिलीव है वो डेवलप नहीं हो सकता। वो डेवलप ऐसे ही होगा जब आपको कभी भी ये, आपको ना डेलिबरेटली जितनी मर्जी बारी थॉट्स हैं, आपको उल्टा इनको जवाब देना है कि नहीं यार शालवी, तूने बहुत मेहनत की है, जितनी भी की है अच्छे से की है, तू जाके अच्छा पेपर देगी,
तेरा हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, मैं आके फिर से तैयारी करके कोई और पेपर निकाल लूंगी। ठीक है, तो सिर्फ यही तरीका है कि आप उन थॉट्स को फ्लिप करें। कोई नेगेटिव थॉट आता है उसका एक रिप्लाई में 2 पॉजिटिव जवाब दें। अगर आप जैसे लगता उसको ही नहीं कि 4 कोई और नेगेटिव प्रिपरेशन, जवाब दे देंगे तो फिर दिक्कत है। हाँ लगता ही और नहीं कि कोई प्रिपरेशन भी किया ये है। कोई एक दिन की गेम नहीं है, आपको हर दिन ये करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। फिर आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं तो एक्चुअली, इसका है ना एक और तरीका है। तरीका ये है कि जो आप करते हैं दिन में वो कॉपी पे लिखें कि आपने आज क्या करना है, फिर जब कर लिया तो टिक मारें। फिर जब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार हाँ तूने ये कुछ मैंने नहीं किया, आपकी, तो आप वो कॉपी खोल के देखो वो कि हाँ यार तूने तो किया है, नंबर्स वोंट लाए। तो उससे हाँ पता चलेगा आपको कि लेकिन ना हाँ फिर यार मेरा भरोसा ध्यान जाता है बढ़ेगा। यार उस दिन ये नहीं किया था, शायद उस दिन कर लिया होता ना तो आज थोड़े और बेटर मार्क्स आते। तो इंस्टेड ऑफ जो किया है उसके जगह जो नहीं किया है, मेरा ध्यान, क्योंकि यार जो टारगेट्स, हमारा एक टीचर था, वो कहता था अगर तुम्हें छूना है आकाश तो अपनी जिंदगी से वर्ड निकाल दो काश। तो काश को उसकी गेम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और जितना किया उस पर भी भरोसा रखना पड़ेगा और अपने आप को पुश करना पड़ेगा और भी करने के लिए। ठीक है, जी सर। और सर यही एक और तरीका, आप क्वेश्चन है। फ्लिप करिए बार बार। हाँ बार बार यही थॉट आते हैं एक्चुअली, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ठीक है आपको सर। मैंने बता दिया है कि उस थॉट को आपको काटना पड़ेगा। हाँ। ठीक है और जी। सर एक और है कि एडिटोरियल में जो हम रीड करते हैं तो मेरा कंप्रहेंड हो जाता है, तो क्या वो एक एक सेंटेंस में हम ये भी चेक करें कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, ओ नहीं ये नहीं, इतना नहीं दिमाग लगाना, इतना नहीं लगाना। इतना मैंने नहीं आज ना। तक मैं तो मुझे कभी, मैंने ग्रामर पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया हूँ सिर्फ रीडिंग की सारे वजह से। ये क्यों बोलते हैं कि रीडिंग करते हुए ग्रामर रिवाइज हो जाता है, मतलब मेरे समझ में पूरी आ जाती है एडिटोरियल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आता है कि रीडिंग से ग्रामर कैसे रिवाइज करें। ये नहीं, नहीं वो मेरे समझ रिवाइज में आता। आपको डेलिबरेटली नहीं करनी है, वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर लेगा उसको। जैसे तो आपने सर ये लिखा है ना, कैसे यू शुड रीड किया। ऑलवेज ट्राई टू बेटर, ये आपने अपने स्टेटस में जो लिखा है। हाँ अब आपने हाँ यू वुड क्यों नहीं लिखा, शुड लिखा है ना यहाँ पे। हाँ। हाँ, तो शुड वो यहाँ लिखा है। आपने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट सोचा थोड़ी था, ये तो आपने ऐसे लिख दिया। हाँ लिख तो ये दिया। इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि भाई यही सही चीज है। अब आप मुझे ना कुछ, मैं अगर एक लाइन बोलूंगा इंग्लिश में तो आप मुझे बोलोगे इसमें कौन सा वर्ब लगा है, कौन सा सब्जेक्ट है और हाँ कौन सा इसमें रूल यूज हुआ है, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता। वही वही मुझे लेकिन भी नहीं मेरी लगता। अंग्रेजी एकदम करेक्ट होगी। हाँ वो तो है। तो सिंपली रीड आप उसकी करके टेंशन मत लीजिए, आप बस रीडिंग करिए, एवरीथिंग और विल बी उसकी टेकन मीनिंग बाय कंप्रहेंड रीडिंग। करके बस इतनी एडिटोरियल काफी है ना कि एक बार रीड किया और सारी मीनिंग समझ ली और वो कैप कर लिया बस। हाँ, बहुत है इतना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही करेंगे यार, 25 मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस हफ्ते भी व्यस्त हूँ। आज मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए थोड़ा समय निकाला है। आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड आप चिंता मत करिए, जिसका नंबर नहीं आया आपका भी नंबर आएगा कभी ना कभी। अब लंबी करेंगे थोड़ी अगले हफ्ते के बाद, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। साइनिंग ऑफ। मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जिसको सुननी हुई वो सुन सकता है।